हेलो माय डियर सीयूईटी स्टूडेंट्स, हिमालय एडुप के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं सिलेबस फॉर सेक्शन 3 दैट इज जनरल टेस्ट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है जीटी। देखो कितना प्यारा सा नाम है, इतना ही प्यारा सा इसका सिलेबस भी है। बट अगर हम सिलेबस के ऊपर डिटेल से चर्चा करें तब आपको पता चलेगा कि वाकई में जीटी का जो सिलेबस है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है और आपकी इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करेगी हिमालय एजुहब की टीम, मिलके दूर करेगी। कैसे दूर करेगी, सारी चीजें हम आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दें और अंत तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बातचीत करें इसके सिलेबस के बारे में तो देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव, मतलब इसमें 60 क्वेश्चन होंगे पेपर के अंदर, बट आपको 60 में से सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करने हैं। 60 क्वेश्चन में से जो 50 क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं आपको वही अटेम्प्ट करने हैं, उन्हीं में से आपको मार्क्स मिलेंगे। पेपर आपका टोटल होता है 250 मार्क्स का और अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि 250 में से 250 ही हम हासिल करेंगे। चले, द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, देखिए बातचीत करते हैं अपन टॉपिक्स की। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। इसके बाद में एक बार आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को थोड़ा सा साइड कर दें, थोड़ा सा, है ना, मतलब यहां से ये निकल नहीं सकता, नहीं तो मैं इसको निकाल के एक बार थोड़ा सा यहां रख दूं, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप इसे मत देखो, है ना। आगे देखो, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद में रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, ये चार चीजें आपके आने वाली हैं जीटी वाले पेपर के अंदर। चलो अपन थोड़ा सा डिटेल में इनको समझते हैं। सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पोर्शन एक तरफ कर दें और करंट अफेयर्स और साथ साथ में जनरल नॉलेज वाला पर्सन जो सेक्शन है वो एक तरफ करके और वो जहां मुझे ला दें, क्योंकि आपका जो जनरल नॉलेज जीके वाला पोर्शन है और आपका जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, जीके और आपका जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, ये कंप्लीटली आपको मैं करवाने वाला हूं। पूरा का पूरा ये पोर्शन मैं करवाऊंगा आपको, जीके और करंट अफेयर्स। अब देखने में देखो कितना छोटा सा नाम है जीके, उतना ही बड़ा है, सच में उतना ही बड़ा है। जीके मतलब जनरल नॉलेज, मतलब एक बहुत ही बड़ा महासागर, और उस महासागर में से हमें कुछ एक एक बूंदे निकालनी है, एक एक मोती निकालने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट हो। वही मोती निकाल निकाल के मैं आपके सामने रखूंगा और आप उन मोतियों को देखते जाना, पढ़ते जाना, देखते जाना, पढ़ते जाना, देखना किस तरह से आप 250 में से 250 मार्क्स हासिल करते हो। इसके अलावा रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो है हिमालय की हमारी टीम करवाएगी आपको, और जब आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स उनसे पढ़ लोगे, रीजनिंग इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से, सेम मैथमेटिक्स भी इतने ही इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाई जाएगी, वाकई में आपका बहुत ही मन लगने वाला है अपने सीयूईटी के सफर के अंदर। तो वैसे अगर अपन देखें, जीके जो मैं बता रहा था एक महासागर जैसा है, इसका कोई ओर नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। इसकी ओर जो है वो तो अपने पास भी नहीं है, बट इसका तोड़ जो है वो अपने पास में है। देखो, इसका सिलेबस इतना विस्तृत है जीके का कि आप पूरी जिंदगी पढ़ते रहो, बुढ़ापे तक पढ़ते रहो, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी आप पूरा पढ़ नहीं सकते। करंट अफेयर आपके रोज नए नए होंगे, नए नए करंट अफेयर्स तैयार होंगे। आज उसको कुछ नया पद मिला है, आज उसको कोई अवार्ड मिला है, आज वहां कोई दुर्घटना हो गई, ऐसा विमान मिला है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें भी हैं, सारी चीजें हमें इसमें देखनी पड़ती हैं करंट अफेयर्स के अंदर। और जीके के अंदर देखो कुछ सब्जेक्ट्स की अगर मैं बातचीत करूं, जीके के अंदर ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में ऐसे नहीं है कि सिर्फ अपन इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपना काम चल जाएगा, नहीं बेटा, बेसिक ज्योग्राफी अपने को पढ़नी पड़ेगी, वर्ल्ड की भी पढ़नी पड़ेगी। कौन सी नदी कौन से देश के अंदर है, मतलब कौन सी रिवर जो है वो कौन से कंट्री के अंदर है, साथ साथ में कौन सी खाड़ी जो है वो कौन से देश के अंदर है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। चोटियां देखेंगे, माउंटेन्स देखेंगे, कौन सा माउंटेन कौन से कंट्री के अंदर है, ओके, रेगिस्तान कौन से कंट्री के अंदर है, डेजर्ट जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें अपन रीड आउट करेंगे। उसके बाद अगर अपन देखें तो ज्योग्राफी हो गई, फिर अपन हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में जो भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स भी हैं वो सारी की सारी अपन याद करेंगे। जैसे अगर बात करें अपन वर्ल्ड वॉर वगैरह, तो इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, कब से कब तक चले थे, कब शुरू हुए थे, क्या क्या घटनाएं भी, कौन कौन से देश सम्मिलित थे, कौन से देश सम्मिलित नहीं थे, वो सारी चीजें अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। साथ साथ में अपन इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री, इंडिया की मिडिवल हिस्ट्री और इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री जो अपन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इनमें अपन देखेंगे कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी पढ़ते हैं।
आईवीसी में पढ़ेंगे अपन कि किस तरह लोग रहते थे, क्या क्या खाते थे, क्या क्या पीते थे, वो सारी चीजें। और फिर धीरे 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 ये डेवलप होते गए, डेवलप होते गए, डेवलप होते गए, जनपद आए, महाजनपद आए, बड़े बड़े राज्य बनने लगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपन इसमें हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। और किस तरह से अपना देश आजाद हुआ, गांधी जी का क्या योगदान था, वो सारी की सारी इवेंट्स जो है अपन सारी पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर। फिर आगे हम अगर बातचीत करें जीके के अंदर ही, पॉलिटिकल साइंस था, पॉलिटिकल साइंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमिंग है वो किस तरह से हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण, संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ था, कौन कौन सी समितियां थी, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना भी हमें याद करनी है। और जो भारतीय संविधान बनाने के अंदर और अन्य देशों का क्या योगदान था, उनकी क्या भूमिका थी, कौन से देश से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए थे, कौन कौन से अमेंडमेंट्स थे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, कौन कौन से आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, और हमारे प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, राज्यपाल जो होते हैं स्टेट के अंदर, गवर्नर्स जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग इतने तरीके से पढ़ेंगे, इतने शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि सारी चीजें आपको क्रम से याद हो जाएंगी। हम स्टार्टिंग करेंगे, अपना संविधान बनना शुरू हुआ था वहां से पॉलिटी के अंदर, और पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, सारे आर्टिकल पढ़ लेंगे, आर्टिकल पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ लेंगे, सारी चीजें अपन याद करेंगे। और अपनी पूरी कोशिश यही रहेगी कि अपन सारी चीजें क्लासरूम के अंदर ही याद करें। ओके, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई। अब अगर अपन थोड़ा सा देखें इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स में अपन को बहुत ही बेसिक बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़नी है। सीयूईटी का मैं पैटर्न देख रहा हूँ पिछले 3 साल से, 22 में, 23 में और 24 में, है ना, ये पूरा मैंने पैटर्न देखा है। और इकोनॉमिक्स से अगर अपन बातचीत करें तो आपने देखा होगा रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं इको के अंदर। तो रिवॉल्यूशन वाला पार्ट अपन करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे इको के अंदर। इको वाला जो सिलेबस है वो अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना है सीयूईटी में, बहुत ही कम हमें पढ़ना है, क्योंकि इसका आधा सिलेबस जो है इकोनॉमिक्स का वो किसके पास चला जाता है, करंट अफेयर्स के पास में। इसका आधा सिलेबस चला जाता है करंट अफेयर्स के पास में, तो अपन करंट अफेयर्स भी तैयार करेंगे, करंट अफेयर्स भी अपन तैयार करेंगे। जब अपन जीटी की अपनी क्लासेस करेंगे, जैसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, इको पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, एक और बहुत ही मुख्य चीज मैं दिमाग से थोड़ी सी स्किप हो गई थी, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जनरल नॉलेज। स्टैटिक जनरल नॉलेज मतलब भारत में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, इस तरह की चीजें, ताजमहल कहाँ भी स्थित है, इस तरह की चीजें, सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, रेलवे सुरंग कौन सी है, सड़क कौन सी सबसे लंबी और सबसे सीधी है, तो इस तरह की चीजें। अच्छा, आदमी कौन से देश में सबसे लंबा और कौन से देश में सबसे छोटा, इस चीजें। चलो ऐसी चीजें बहुत ही मतलब एकदम फन के साथ में पढ़ेंगे, मजेदार, आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास शुरू हुई कब क्लास खत्म हुई, बस आपको सारी चीजें याद रहेंगी जो क्लास के अंदर करवाई जाएंगी। एक देखो बोरियत जैसी चीज होती है कि इंसान बोर हो जाता है कि यार पढ़ते पढ़ते यार समझ नहीं आ रहा यार, मतलब 1 घंटा हो गया, मतलब कैसे निकालने टाइम, कैसे निकालने टाइम। और जब आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, हिमालय एजुकेशन की फैकल्टी जब आपको पढ़ाना स्टार्ट करेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा 1 घंटा कब हो गया, आप खुद अच्छा सर 1 घंटा हो भी गया, वाह पता ही नहीं चला हमें। तो एक बार जुड़िए हिमालय परिवार के साथ में और देखिए आपको आपके सपनों की कॉलेज दिलाने में कैसा योगदान करता है आपका हिमालय एजुकेशन, किस तरह से आपको अपनी अंगुली पकड़ के चलवाता है, और आपको छोड़ के आएंगे हम आपकी मंजिल तक, आपकी ड्रीम कॉलेज तक, जो आपको कॉलेज चाहिए, जो आपको उस कॉलेज के अंदर कोर्स चाहिए, और साथ साथ में आपके 12th बोर्ड्स की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से करवाई जाएगी। अपन जब जीके वाला कंप्लीट पोर्शन करेंगे, स्टैटिक जीके है, उसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उसी टाइम ये चीजें करते हुए साथ साथ में हम डेली 3 4 5 क्वेश्चन जो हैं वो अपन करंट अफेयर्स के करेंगे, 3 4 5 फैक्ट जो है वो अपन करंट अफेयर्स के याद करेंगे। साथ साथ में मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपसे क्वेश्चंस करवाता रहता हूँ, आप वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करें। और साथ में टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली डालता रहता हूँ, आप पे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। अगर आपका वहां क्वेश्चन गलत होता है कोई बात नहीं, आपको सही आंसर पता चलेगा टेलीग्राम में, और आपको वो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। और वो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में रिपीट हो गया तो मानो आप कितने सारे विद्यार्थियों से आगे निकल जाओगे। इसलिए टेलीग्राम पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी विद्यार्थी उनको जरूर अटेम्प्ट करेंगे। तो जीटी वाला ये पोर्शन था। जीटी के बारे में आई थिंक सिलेबस के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया। फिर भी किसी भी बच्चे के दिमाग में किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली आपके कमेंट्स के आंसर कर दूंगा। और जो बैच है उसको ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें,
अपना नाम बताएं, कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना है, 12th के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सारी डिटेल्स आपको बताएं, हमारी टीम आपसे बात करेगी। फीस वगैरह की सारी बातें इसी फोन नंबर पे होंगी। तो जल्दी से जल्दी नंबर पे कॉल कीजिए और स्वयं को इनरोल कीजिए हमारे नए CUET UG फाउंडेशन बैच के अंदर। जीरो से स्टार्ट होगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, और जीरो से आपको देखो किस तरह से हीरो बनाते हैं हम लोग। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।